सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वीरों ने अपना खून बहाया है, झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया है। गणतंत्र दिवस को हम भारतीय पर्व के रूप में मनाते हैं, जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। जैसे कि आपको पता चल गया है होगा कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। अब मैं श्री इब्राहिम जी से और श्री विजय जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए तथा ध्वजारोहण करें, तथा साथ में ही जुड़े स्कूल की लड़कियों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और राष्ट्रीय गान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। प्लीज और समस्त जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम सब हिंदुस्तानी हैं। कांटे चुभे या कलियां खिले, कांटे चुभे या कलियां खिले, कदम मिलाकर चल, सफलता भी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। और मैं जेरा स्कूल की पल्लवी शर्मा से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और 26 जनवरी के ऊपर अपने विचार रखें। जब सच हुआ शहीदों का सपना, जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। तो आइए जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। माननीय मुख्य अतिथि, मेरे अध्यापक गण और गांव शहर आदि से पधारे समस्त गणमान्य नागरिकों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरा नाम पल्लवी शर्मा है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ अपने देश के बहुत ही विशेष अवसर पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसका किसी धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। आज के दिन हमारा देश पूर्ण गणतंत्र बना था। आज भारत को प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 के दिन ही कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज हासिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। गणतंत्र दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में ही किया जाता है। वहां भव्य परेड निकाली जाती है जो देश की एकता और अखंडता के साथ भारत की सैन्य ताकत को भी दर्शाती है। और अंतिम 2 लाइनों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, फहराना हमेशा ऊंचा उसको जब तक तुझमें जान है। अब अंत में सभी लोग मिलकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय भारत। देश बड़ा हो जाएगा। नन्हा बीज बो दो तुम कहीं पेड़ बन जाएगा, नन्हा बीज बो दो तुम कहीं पेड़ बन जाएगा, छोटा सा दीप जला दो तुम अंधकार मिट जाएगा। अब मैं जुडेरा स्कूल के मोहम्मद शरीफ को मंच पर बुलाना चाहता हूं और वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। क्लैपिंग। मोहम्मद शरीफ। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस पर बहुत खुशी है। हम आजाद गया, इतना सुंदर देश है पर कितनी रंजिशों भी चाहा कर उस दिन को हटा ना पाया। आज मेरी स्याही ने अपने दिल के उसी कोने को बया कर किया जहां जब मैंने देश की भीतर इसी महजवी राजीव शोभी बनते देखा है। गणतंत्र दिवस पर कुछ देशभक्ति अनमोल वचन है। ए बंदे हिंदू बन ना मुस्लिम बन ना भ्रष्टाचार बन, एक गुलाम एक इंसान कर बन, ऐसे कर्म कर खुद को कोई शर्म ना हो। इतना सुंदर जीवन हमें दिया लोगों की कुर्बानियों ने, फैशन ने हमको अंधा कर दिया। जोश भरी जवानी को क्या समझेंगे हम, अनमोल इस जवानी का कभी सहा नहीं दर्द गुलामी का। माँ तुझे सलाम मस्तक पर विराजी, यही शान है तिरंगे की मिले मुझे कफन है। ऐसी ही उबर होगा मेरा हर जीवन, तेरे आंचल में खिले ही अरम होंगे। मेरा सीमा पर लोग मरते हैं वे मेरी खुश नसीबी है, अमर हो जाते हैं ये वादा कर्मता मेरी। हम आम जिंदगी यूं चले जाते हैं, तार दिल के तार जुड़े गए हैं, उसे बाई गुफाई ना होगी, उसे की भक्ति में सुकून है। भारत माँ मस्तकबूल है, खूबसूरती ऐसी है, मेरी वतन की शान है तिरंगे की वतन। जिंदगी से इतना प्यार ना कर गया, भारत माँ का दुलार जीवन बन गया। पल हिंदू मुस्लिम कहे मेरी माँ, प्यार को वह उसके दिल का समान है। सब मिलकर रहे इसी में ही उसका शान है। हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई क्या, ये हम सब हैं। माँ ने कहा हम सब भाई भाई हैं। पैसे की चाह में देश छूट गया, वतन की तुम्हें मुझे दूर हो गया। ना जाना मैं इसे मिट्टी की खुशबू, ना समझता था अपनों की रंजू। आज जब तिरंगा देखा मैंने वतन की दर्द जाने लगी।
जब राष्ट्रीय गान सुना वतन की खुशबू ताने लगी। जियो धर्म के नाम पर, मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म के नाम पर, सब जियो वतन के नाम पर। जब बचपन का दौर गणतंत्र खुशी का शोर था, जाने मजहबी वैर हो गया। वीरों की बलिदान की कहानियां, ये माँ के लालों की कुर्बानियां, निशानियां, यूं लड़ लड़ कर इसे बर्बाद न करना। कीमती देश से धर्म के नाम पर नीलाम न करना। जय हिंद जय भारत। मंच पर बुलाना चाहता हूं ताकि वो लोगों के समक्ष अपने विचार रखें। धन्यवाद। क्लैपिंग। मंच पर विराजमान ग्राम पंचायत जडेरा के प्रधान श्री विजय कुमार जी, ग्राम पंचायत चंबी के प्रधान श्री इब्राहिम जी, उप प्रधान, वार्ड मेंबर सहित स्थानीय जनता का मैं दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे जो है वो भारी से भारी बहुमत देकर विजय बनाया। साथियों, आज पूरा भारतवर्ष जो है वो 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। हमें सभी भारतवर्ष के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए तथा अपने जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि समय भी बहुत कम है। अंत में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि मत मरो हुस्न पर, मत मरो हुस्न पर, 2 गज जमीन भी ना मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो वतन पे मरो, हसीनाएं भी दुपट्टा फाड़ के दे देगी कफन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मंच पर बुलाना चाहता हूं, आकर अपना ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मॉडर्न स्कूल पब्लिक बच्चों के लिए क्लैपिंग। माटी हमारी चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमारी चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। मेरे अब्द की शरीयू श्री राम को भुलाती, मथुरा में मातु यमुना कान्हा के गीत गाती। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमारी चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन। संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमारी चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारी बंधन। माँ भारती के सुत हैं सारे समाज बंधु, सब वर्ग बिंदु बिंदु हिंदू समाज सिंधु। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमारी चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारी
अब मैं ग्राम पंचायत जडेरा के प्रधान श्री विजय कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आएं तथा लोगों के समक्ष अपने विचार रखें। श्री विजय कुमार जी, क्लैपिंग। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहले ये एक पंचायत हुआ करती थी, आज ये 2 पंचायतें हैं और इसको होस्ट ग्राम पंचायत जडेरा कर रही है। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन्हें अध्यक्ष के रूप में यहाँ हमने इनको आमंत्रित किया है और इनका हम सभी रल मिल करके स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारे बीडीसी सदस्य मनोज नैयर जी, हमारे ग्राम पंचायत जडेरा के उप प्रधान बलदेव जी, हमारे चुनीलाल जी ग्राम पंचायत चंबी के माननीय सदस्य, हमारे दोनों पंचायत के सचिव सुरेश जी, व सभी जडेरा और चंबी पंचायत के वार्ड सदस्य, चंबी और जडेरा पंचायत की पूरी जनता, आज खुशी का दिन है कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मना रहा है, जिस बारे में मैं कुछ तथ्य आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि सभी जानते हैं देश पर ब्रिटिश राज्य ने अपना राज स्थापित किया और किस कारण किया, ये भी एक अलग सी बात है कि व्यापार के माध्यम से इस देश में आए और धीरे धीरे जो है भारत देश को अपने गुलाम बना लिया। सभी जानते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने की मुहिम लगभग 1800 शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी और इस देश को आज़ाद कराने के लिए इस देश में रहने वाले अनेक धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो जैन थे, पारसी थे, बौद्ध थे, हिंदू थे, जितने भी देश में भारत देश में लोग रहते थे, सभी ने ये माना कि आज देश को आज़ाद कराना अनिवार्य है और ये देश तभी आज़ाद हो सकता है कि एकजुटता लाई जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, इतिहास तो बहुत लंबा है, परंतु कुछ मुख्य बिंदु मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। तो उसमें ब्रिटिश साम्राज्य से ये मांग की गई कि हमें आजाद किया जाए, परंतु उन्होंने एक न सुनी, जिसके लिए भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जहां उनके हंसने खेलने खाने पीने के दिन थे, उन दिनों को देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान दिए, परिवारों की परवाह न की, अपने आप की परवाह न की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में यह निर्णय लिया कि हम कई बार आग्रह कर चुके हैं ब्रिटिश साम्राज्य से कि हमें आजाद किया जाए, परंतु उन्होंने इस बात को न माना। तो 1930 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम आज से आजाद हैं। इस जद्दोजहद में आजादी से पहले चुनाव हुए, कई अड़चनें उस समय देखने को मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, परंतु हमारे पास संविधान नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में संविधान कमेटी का गठन हुआ
लगभग 300 से अधिक बुद्धिजीवी लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, राजनीति में अपना अस्तित्व रखने वाले लोग, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की एक कमेटी का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा संविधान है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलमबद्ध किया। मेरे से पूर्व वक्ता बीडीसी सदस्य नैयर जी ने कहा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस संविधान को बनने में। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान कमेटी के समक्ष रखा गया, जिसे पास माना गया। जनवरी 1950 को 308 सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान इस देश में लागू हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जहां अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक मजहब, अनेक संप्रदाय एकजुटता के साथ निवास करते हैं और हंसी खुशी रह रहे हैं। इस संविधान में जो हमने गुलामियां देखी थी, हमारे पूर्वजों ने जो गुलामियां देखी थी, जो यातनाएं झेली थी, राजशाही का समय देखा था, उससे निजात पाने के लिए यह संविधान हमारे लिए बनकर के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लोकतांत्रिक सरकारें चल रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे निचले स्तर पर उतर के चले आए, वार्ड सदस्य हो, उप प्रधान हो, प्रधान हो, बीडीसी सदस्य हो या जिला परिषद सदस्य हो, ये सभी लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। ये संविधान की खासियत है। और आज हम रल मिल करके किसी भी योजना को बनाते हैं, चाहे वो वार्ड स्तर के ऊपर बनाई जाए, चाहे वो ग्राम स्तर के ऊपर बनाई जाए, चाहे वो बीडीसी स्तर के ऊपर बनाई जाए, जिला परिषद के स्तर के ऊपर बनाई जाए। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हम छोटे मोटे मतभेद लेकर के आपस में उलझते हैं, क्योंकि हम संविधान में जो हमारे लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। संविधान में अगर हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो संविधान में हमें देश के प्रति जो है पालना का भी अधिकार है कि हमने देश की रक्षा के लिए, मानव की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना है। आज गरीब से गरीब परिवार का सदस्य, गरीब से गरीब आदमी, वो भी आज मान और सम्मान के साथ इस देश में जी रहा है। वो केवल मात्र अगर देन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की देन है। हर एक इंसान, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बीच के तबके का है, सभी मान और सम्मान के साथ बोलने का भी हक रखते हैं, चलने का भी हक रखते हैं, कार्य करने का भी हक रखते हैं। ये हमारे संविधान की देन है। तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोकतांत्रिक तरीके से आप सभी के आशीर्वाद से अब निचले स्तर के ऊपर हम आज चुन करके आए हैं। हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आपका सहयोग करेंगे। किस लिए करेंगे? इस संविधान के मुताबिक हम हर नागरिक को सुख दे सके, हर मानव को सुख दे सके। जो भी राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हैं, जो भी प्रादेशिक स्तर की नीतियां हैं, या जो जिला स्तर की नीतियां हैं या ब्लॉक स्तर की नीतियां हैं, वो हर मानव तक पहुंचे। इसके लिए आज ये संविधान के ऊपर, आज इस गणतंत्र दिवस के ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने हमें हमारे ऊपर विश्वास किया है। और मैं और ये जो भी मेरी टीम है, मैं सभी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम एक एक पल जो है आपके सुख शांति और चैन के लिए लगाएंगे। मैं पिछले
चुनाव से पहले भी ये घोषणा कर चुका था कि आप लोग काम मांगने के लिए आते हैं, आप लोग अपनी जिम्मेवारियों को अपने प्रति कुछ काम के लिए आते हैं, पर हमने आज ये तय किया हुआ है कि इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि हम आपके द्वार में आएंगे, हम आपके पास आएंगे कि आपको किस काम की जरूरत है। आपको समय पर रोजी रोटी मिले, समय पर काम मिले, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ आपको मिले, इसके लिए आज हम कार्य करेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। सरकार द्वारा चाहे पेंशन लगाई जा रही है, चाहे स्कूल में किताबें भोजन दिया जा रहा है, चाहे अस्पतालों में दवाइयाँ दी जा रही हैं, चाहे कोई और लाभ दिए जा रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए हम कार्य करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जहां सड़कें नहीं है, जहां कोई और सुविधाएं नहीं है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं, पंचायती राज संस्था किसी राजनीति के अधीन नहीं होती है। ये सभी को इस बारे में मालूम होना चाहिए। हमारा दायित्व बनता है, हम चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, परंतु हमारा दायित्व बनता है जो प्रेजेंट में सरकार है उसके साथ तालमेल बिठा करके हम चले, विधायक के साथ तालमेल बिठा करके चले, मंत्री के साथ तालमेल बिठा करके चले, मुख्यमंत्री के साथ तालमेल बिठा करके चले, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। ये हमारा आपसे वादा है और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। और आपसे यही निवेदन करते हैं, अगर कहीं हमसे कोई गलती हो, कहीं हमसे कोई गलत काम होने का आपको संदेशा हो, तो आप प्यार से हमें कह सकते हैं कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने कसम खा ली है, जो प्रधान है वो प्रधान है कि हम विधि और संविधान के मुताबिक हम कार्य करेंगे, किसी विराग और द्वेष से हट करके हम कार्य करेंगे। ठीक है, चुनाव था, चुनाव में जो हुआ वो खत्म हो चुकी है बात। अब लोकतांत्रिक तरीके से हम चुन करके आए हैं, इस संविधान के तरीके से हम चुन करके आए हैं, और आपको यह आश्वस्त करते हैं कि एक एक पल जो है आपके लिए जिएंगे, इस जडेरा और चंबी की जनता के लिए जिएंगे। ये मेरा वादा भी है और ये मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद। ये मेले जो हैं हंसते खेलते, जो सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आएगा, ये मेले यहाँ पर लगते ही रहेंगे। ये सब काम जो है आपके सहयोग से होते ही रहेंगे, और जो भी काम होगा आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। छोटी से छोटी योजना गांव में जाकर के बनेगी, ग्राम सभा बाद में पहुंचेगी, पहले उप ग्राम सभा के माध्यम से योजनाएं यहाँ आएंगी, और वही योजना बीडीसी के पास जाएंगी, और वही योजना जिला परिषद में जाएंगी। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए मुख्यमंत्री के दरवाजे तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। ये भी आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। तो मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। सभी को इस गणतंत्र राज्य में जीने का जो हक मिला है उसे हमें हंसी खुशी जीना है। और मैं अपने उप प्रधान वार्ड मेंबरों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी बैर और द्वेष को छोड़ करके संविधान के दायरे में रह करके विधि और विधान के मुताबिक हम सब ने कार्य करना है। इसके लिए जो भी डेट निर्धारित होगी उस दिन आपको जो है शपथ दिलाई जाएगी, और उस शब्द के मुताबिक ही हमने चलना है। जय भारत, जय जडेरा। धन्यवाद। अब मैं मदरसे के बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। उनसे निवेदन है कि वो अपना ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करें। धन्यवाद। क्लैपिंग। तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, रंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से। लाखों बहनों ने भाई गवाए, जो घर वापिस ना आए लड़ाई के मैदान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से।
ऐ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, लाखों बमों ने स्वाग गवाए जो घर वापिस ना आए लड़ाई के मैदान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, ऐ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, आज खाते हैं कसम हम जुबान से। लाखों माओं ने बेटे गवाए जो घर वापिस ना आए लड़ाई के मैदान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, आज खाते हैं कसम हम जुबान से। ऐ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, आज खाते हैं कसम हम जुबान से। ऐ तिरंगे तुझे झुकने ना देंगे, तुझे झुकने ना देंगे इस नीले आसमान से। आज खाते हैं कसम हम जुबान से, आज खाते हैं कसम हम जुबान से। धन्यवाद। पलक कुमारी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, वो 26 जनवरी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें। पलक जी, क्लैपिंग जोर। आज गणतंत्र दिवस पर मैं अपना विचार रख रही हूँ। 26 जनवरी को भारत में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1950 में इस तारीख को भारत का संविधान 200 वर्षों से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि यहाँ तक कि अगर मैं राष्ट्र की सेवा में मर गई तो मुझे इस पर गर्व होगा। मेरे खून की हर बूंद इस राष्ट्र की वृद्धि और इसे मजबूत और गतिशील बनाने में योगदान करेगी। साहस देने के लिए साहस, अलग सोचने के लिए साहस, आविष्कार करने के लिए साहस, असंभव की को दूर करने का साहस, अप्रकाशित तक पहुंचने का साहस, समस्याओं का सामना करने का साहस, ये सफल युवाओं के गुण हैं। धन्यवाद पलक जी, आपने सभी को 26 जनवरी के बारे में अवगत करवाया। धन्यवाद। और मैं ग्राम पंचायत चंबी के प्रधान श्री इब्राहिम जी मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और लोगों के समक्ष अपने विचार रखें। धन्यवाद। श्री इब्राहिम जी। हमारे बीडीसी सदस्य मनोज नैयर जी, उप प्रधान जडेरा पंचायत बलदेव जी व तमाम और चंबी और जडेरा की तमाम जनता, यहाँ आने पर मैं सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आकर इसमें भागीदारी दी और अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज हमें बहुत खुशी का दिन है कि हमारा पूरा देश इस गणतंत्र दिवस को मना रहा है।
ये आज़ादी का दिन था कि हमें आज हम चैन से सो रहे हैं, आराम से अपने घरों में बिना, हमारे लोग इस बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, अपनी कुर्बानियाँ दी। इसके लिए हम उनको हमेशा सलाम करते हैं कि जिन्होंने हमें इस देश में चैन और सुख से जीने का मौका दिया। हर इंसान को, हर मजहब को अपने तरीके से मजहब के इख्तियार करने का अधिकार है और ये भी हमारे संविधान ने दिया हुआ है। संविधान पर बहुत सारी बातें हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आज ये जो पंचायत प्रणाली है, पंचायत वार्ड स्तर से लेकर और एमपी तक, ये संविधान का एक हिस्सा है और इसके लिए सरकार ने हर इंसान को, हर तबके को मौका दिया है कि अपना इस राजनीति में, इस सेवा में हिस्सा, अपना योगदान दे सकें। उसी का परिणाम स्वरूप आज आपके सहयोग से, तमाम जनता की सहयोग से हमें ये मौका मिला आपकी सेवा करने का। हम इस पंचायतों में, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम आपकी सेवा भाव के लिए आए हैं, ना कि किसी छल कपट की राजनीति करने आए हैं, क्योंकि मेरा तो उम्र का भी यही पड़ाव है कि अब हमें स्वाय अपने भाईचारे की, अपनी बरादरी की, अपने तमाम भाई बहनों, सब समुदायों से मिलकर इस पंचायत के बारे में सोचना है कि हम इसको कैसे ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएं। हमें आज मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि चंबी पंचायत का गठन अलग हुआ है। चंबी पंचायत में मुझे मालूम है कि बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, उन चुनौतियों से पार पाएंगे, दिन रात मेहनत करके उन चुनौतियों को पूरा करेंगे। क्योंकि सड़कों का बहुत अभाव है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम आपके सहयोग की हमेशा जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं लेते हैं। इसलिए विजय भाई ने भी पहले कहा, हमारी सरकार से भी बात चलेगी, बात करेंगे। सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो किसी पार्टी, किसी विशेष के हों, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने इलाके के लिए जिसके पास भी, जिस हद तक भी जाना पड़ेगा विकास के लिए, हम उनको न्योता भी देंगे। हमारे एमएलए माननीय पवन नैयर जी हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। इस मंच से मैं उनको बधाई देता हूं कि हम उनको अपनी पंचायतों में लाएंगे। जो उनसे संभव हो पाएगा उसको करवाने की कोशिश करेंगे। मंत्री लेवल का काम होगा तो वो भी करवाएंगे, सीएम लेवल का काम होगा तो वो भी हम काम करवाने में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और दिन रात आपके साथ मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से काम करने की सोचेंगे और करेंगे। बाकी चंबी पंचायत का मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मसला पंचायत भवन का है, वो भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा लोगों के सहयोग से। कहाँ पर पंचायत घर बनना है, आपकी राय मशवरा से ही सारा कुछ किया जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी थोपा नहीं जाएगा कि कोई कहेगा कि यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। जो सभी पब्लिक को सुविधा के अनुसार जो होगा वो ही किया जाएगा। बाकी आप सभी के सहयोग की हमें जरूरत रहेगी और हमेशा हम आपके साथ दिन रात कंधा से कंधा मिलाकर, अगर आपने हमारे पर विश्वास किया है तो हम भी विश्वास को भांगनी आपके को करेंगे, दिन रात आपकी मेहनत करेंगे, सेवा करेंगे। रही दूसरी बात इलेक्शन की, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन की बात अब खत्म। अब हमने सोचना है विकास के बारे में मिलजुल कर। एक मैं तो ये भी एक मिसाल आपके सामने पेश करते चाहता हूँ कि ये जो लड़का है क्या ना स्टेट सेक्रेटरी, ये इसने मेरे साथ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन
हमने इलेक्शन के मामले में नहीं जाना है। इलेक्शन हो गया, बात खत्म है। हमें इनके भी सहयोग की जरूरत है कि मिलजुल कर हमने इलाके का विकास करवाना है। अगर इनकी भी मंशा विकास करवाने की थी, मेरी भी मंशा विकास करवाने की, सबकी मंशा विकास करवाने की है, तो हम इनका भी जहाँ होगा सहयोग लेंगे। नौजवानों का जो हारे हैं, जीते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब मित्र दोस्त हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा आप जनता से कि आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है, तो हम आपके विश्वास को जाया नहीं जाने देंगे। दिन रात मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। काम के प्रयास करने पर आपको भी पता चल जाएगा कि इन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन काम संभव नहीं हो पाया। तो इसलिए भी आपके लोग कहते हैं सभी काम पूरे करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करना इंसान का काम है। तो प्रयास हमारा जारी रहेगा। आपका सहयोग हमेशा हमें मिलना चाहिए और लगातार हम भी आपका सहयोग करेंगे। काम के मामले में कोई कमी आने की कोशिश नहीं करी जाएगी। सरकार से मिलने की बात होगी, प्रशासन से मिलने की बात होगी, तो मुझे उम्मीद है उस ऊपर वाले की कि हमें वो ताकत दे कि हम आप लोगों के रात दिन मेहनत सेवा में काम करें, ताकि हम इस काम में सफल हों और हमारी पंचायतें बुलंदियों पर जाए। जैसा इस पंचायत का नाम पहले रोशन था, आज भी हमारा यही सपना है कि वही इसका नाम रहे और उससे भी बढ़ चढ़ करके ना इसका नाम हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं भूल गया कि धारवाड़ में आज लोगों की हाजिरी नहीं है, इसलिए कि वहाँ एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो मेरी उस परिवार से संवेदना है, उस मृत्यु पर हम अफसोस जाहिर करते हैं, उस परिवार को सांत्वना देते हैं कि वो लोग भी उस दुख में हम भी शामिल हैं उन लोगों के कि वो आ नहीं सके आज इस मौके पर। तो हमारी इस बात पे भी उनके साथ दिली हमदर्दी है। तो इन्हीं बातों से मैं अब अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। फिर स्कूल के बच्चे हैं या प्रिंसिपल हैं, जिन लोगों ने भी और दूसरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचरों ने जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। कुछ चाय पान की व्यवस्था भी की जाए रही है, आप सभी उसको भी ग्रहण करके जाएं और राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करें। और यहाँ पर उपस्थित जनता से निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्लीज। मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, सुभाषिणी समधुर भाषिणी, सुखदां वरदां। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय भारत। वाली में अली बसे, दीवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, राम बसे रमजान। ऐसा ही उज्जवल रहे, ऐसा ही उज्जवल रहे हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अतः सभी से मेरा निवेदन है कि ग्रुप ही अंदर नहीं दी। बधाई देना चाहूँगा नवनिर्मित पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर को और आप सभी को, जिन्हों की कृपा से आज
इन्हें आपके बीच में सेवा करने का मौका मिला। बधाई के पात्र है कि आप सभी ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोग्राम को सुना। मैं इस कार्यक्रम के अंत में जो बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे मंच पर बुलाना चाहूंगा मॉडल लैब पब्लिक स्कूल के बच्चों को, वो आए और अपना पुरस्कार ले जाए और प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अनाउंस किया है कि वो मदरसा के जो बच्चे थे जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वो भी अपना इनाम ले, कृपया तालियों से स्वागत करें। इसके पश्चात मैं जडेरा भी वो भी इन बच्चों के साथ आकर अपना इनाम ले जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हम सभी ने इस प्रोग्राम जो हुआ अभी इसे देखा। ये प्रोग्राम जो है वो गांव के समस्त लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनका योगदान हमारे बीच में चंबा हलचल से मीडिया नेटवर्क के बंधु भाई हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से जडेरा पंचायत में आने पर हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनकी बदौलत जो ये कार्यक्रम की फुटेज है हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से प्रधान ग्राम पंचायत जडेरा, प्रधान ग्राम पंचायत चंबी की तरफ से इन भाई का भी यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए एक बार जोर से तालियां। धन्यवाद। शहीदी दिवस आमंत्रित बोलो, माइक पर बोलो यार। हेलो, एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा। 30 तारीख को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पर आ जाएं और शहीदी दिवस के रूप में जो वो 30 तारीख हम मना रहे हैं तो उस गेम रखी हुई है और क्विज कंपटीशन भी रहेगा। तो मेरी सभी लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में तन साथियों कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम। मैं विजय कुमार ग्राम पंचायत जडेरा का निर्वाचित प्रधान हूं और शपथ लेने के बाद आज 26 जनवरी का कार्यक्रम दो पंचायतों ने मिलकर के मनाया, ग्राम पंचायत जडेरा और ग्राम पंचायत चंबी। ग्राम पंचायत जडेरा से ही हाल ही में ग्राम पंचायत चंबी नई पंचायत बनी है
और संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम मनाया गया। लोगों ने अपनी बड़ी अच्छी हाजिरी सुनिश्चित की और सभी ने आपस में रल मिल कर के भारत देश में गणतंत्र दिवस को मनाया और संविधान के प्रति अपनी जो है आस्था प्रकट की। और बच्चों ने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, यहाँ मदरसा है एक, वहाँ के बच्चों ने बड़ा एक भक्ति में और एक क्या बोलते हैं कि देशभक्ति के गीतों को लेकर के एक अपना अच्छा कार्यक्रम किया। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि देश के प्रति हमारी सबकी आस्था जिस प्रकार से पुरातन से बनी चली आ रही है और दृढ़ हो। और मैं आज सभी को इस पावन अवसर पर गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है बधाई देता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस देश में भाईचारा कायम रहे और भाईचारे के साथ मिलकर के देश में जितनी भी नीतियाँ जनहित में बनाई गई हैं उन नीतियों को हम निचले स्तर पर लागू करें। धन्यवाद। जय हिंद।